किसकी बात करें, जीसीएस की बात करें, जीसीएस क्या होता है सर, जीसीएस होता है कोमा स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसके अंदर कितने मिनिमम नंबर देते हैं, कितने मैक्सिमम नंबर दिए जाते हैं, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है बहुत, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे पक्का क्वेश्चन फंसता है। ठीक है, अगर एमएसएन के अंदर से जीसीएस का क्वेश्चन पक्का ही फंसेगा। ये किसके लिए होता है, तो सर ये किसके लिए चेक करती है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो सर इसके अंदर मिनिमम स्कोर कितना होता है और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, इसको भी डील करने वाले हैं। मिनिमम स्कोर आपको पता होना चाहिए जीसीएस के अंदर कितना होता है सर। मिनिमम स्कोर की बात करूं मैं, कितने की बात, किसकी बात करूं, मिनिमम स्कोर कितना होता है, एक तो कितना होता है मिनिमम स्कोर, एक क्या होता है मैक्सिमम स्कोर। मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर कितना होता है, मैक्सिमम स्कोर कितना होता है। मिनिमम स्कोर की बात करूं तो मिनिमम जो स्कोर होता है वो होता है मिनिमम स्कोर। ये भी पूछा गया सवाल है भी, मिनिमम एक आप एक आर यू पोस्टेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, आपने एक ईसीजी की, ठीक है, उसके अंदर कुछ ईसीजी स्टेट आ गई, तो भी आपको क्या होगा, उसका मतलब डेथ वाला पेशेंट है, उसका जीसीएस कितना होगा, सीधी सी बात ये है। इसके अंदर आपको ऑप्शन 0, 3, 5, 8, तो आप क्या है बच्चे जल्दबाजी के अंदर 0 कर देते हैं, क्योंकि 0 होता ही नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम कितना होता है 3, मैक्सिमम कितना होता है 15। ठीक है, मिनिमम स्कोर जो होता है वो कितना होता है 3 और मैक्सिमम जो स्कोर होता है वो 15। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ क्या क्या काम में लेते हैं सर, हम चेक करते हैं आई के रिस्पॉन्स को, दूसरा हम चेक करते हैं वर्बल के रिस्पॉन्स को, तीसरा करते हैं मोटार रिस्पॉन्स को। तो तीनों चीज चेक की जाती है। क्या क्या चेक किया जाता है इसके अंदर, एक तो सर किया जाता है, एक तो चेक किया जाता है सर आई, एक किया जाता है वर्बल रिस्पॉन्स, एक करते हैं मोटार रिस्पॉन्स। तो इसको याद करने के लिए अभी आपको पता होगा वोटिंग करने के लिए एक मशीन होती है, उसको बोलते हैं ईवीएम मशीन। तो हम क्या करेंगे सर, ईवीएम से याद रख लेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे, ईवीएम से याद रखने के लिए हम इसको ऐसे याद रखेंगे भी, मतलब आई का मतलब क्या होता है ई फॉर आई, वी फॉर क्या होगा वर्बल, ठीक है, एम फॉर क्या होगा मोटार। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है सर। आई के अंदर, इसके अंदर मिनिमम स्कोर कितना होता है 1, ठीक है, हाईएस्ट स्कोर कितना होता है 4, इसके अंदर मिनिमम स्कोर कितना होता है 1, हाईएस्ट कितना होता है 5, इसके अंदर मिनिमम कितना होता है 1, हाईएस्ट कितना होता है 6। तो इस तरीके से देखो तो इसके अंदर मिनिमम स्कोर कितना हो गया 3 सर, और मैक्सिमम कितना हो गया 15। आप पढ़े लिखे हो तो जोड़ के देख सकते हो इसको भी, इसके अंदर क्या हो गया मिनिमम स्कोर कितना होता है 3 और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है 15। तो इसके अंदर 0 तो होता ही नहीं है, ये क्लियर कट कर लो माइंड के अंदर बात को। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं, बात आगे करते हैं, कुछ आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं सर, आगे ये बात करते हैं कि अब हमें बता दो आई का रिस्पांस कैसे चेक करेंगे। एक पेशेंट आ गया, कोमा के अंदर पेशेंट है, आईसीयू के अंदर आप पोस्टेड होते हो, तो आपको जीसीएस एक फाइल जो होती है ना पेशेंट की, उस फाइल के अंदर भी क्या जीसीएस, जैसे आपको पता है ना व्हाट्सएप पे जो इमोजी होते हैं है ना, उसके अंदर आप लड़कों को तो 2-3 ही पता है, एक तो थोड़ा सा हंसने वाला, एक फुल हंसने वाला, ठीक है, वो 2-3 ही पते होते हैं। लेकिन लड़कियां पूरी चैट किसके अंदर कर सकती है भाई साहब, इमोजी के अंदर कर सकती है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन उसको जीसीएस वाला इमोजी समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं वो क्या होता है। एक आई का रिस्पांस चेक करने के लिए एक करना है आई रिस्पांस। आई का रिस्पांस चेक करने के लिए क्या करेंगे सर, आई का रिस्पांस चेक करने के लिए देखो, आप गए पेशेंट के पास, पेशेंट क्या कर रहा है स्पॉन्टेनियस आई ओपन कर रहा है, क्या कर रहा है स्पॉन्टेनियस आई ओपन कर रहा है। इसका मतलब नंबर कितने दे दो सर, नंबर दे दो सर 4। क्या कर रहा है स्पॉन्टेनियस क्या कर रहा है आई ओपन कर रहा है, यानी अपने आप गए पास में और पेशेंट क्या कर रहा है स्पॉन्टेनियस आई ओपन कर रहा है, नंबर दे दो कितने 4। ठीक है सर, अब पहला जो ये था स्पॉन्टेनियस आई ओपन कर रहा है, तो नंबर कितने देंगे 4, स्पॉन्टेनियस आई ओपन नंबर कितना 4। ठीक है, अब आप गए, आपने किसी पेशेंट का नाम है, जैसे किसी पेशेंट का नाम सुनील है, तो आपने क्या, आपने नाम लिया भी सुनील कुमार कैसे हो, ठीक है। अगर वो आपकी वॉइस कमांड कर रहा है, वॉइस कमांड कर रहा है, यानी क्या कर रहा है वॉइस को कमांड कर रहा है, तो नंबर कितने दोगे 3। ठीक है, वॉइस कमांड ले रहा है, वॉइस कमांड, ठीक है, आपने उसका नाम लिया और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसका मतलब वॉइस कमांड, तो इसके आप नंबर दे दो 3। ठीक है, स्पॉन्टेनियस आई ओपन में नंबर दे दो 4, वॉइस कमांड के अंदर नंबर दे दो 3। अब आपने क्या किया, पहले वॉइस दी, कमांड दी, लेकिन वो ले ही नहीं रहा है। उसके बाद में आपने पेशेंट के पेनफुल स्टिमुलाई दिया, पेनफुल स्टिमुलाई देने के बाद में अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसको नंबर दे दो 2। ये आई के चल रहे हैं अभी, पेनफुल स्टिमुलाई, पेनफुल स्टिमुलाई से तो नंबर दे दो कितने 2। अगर सर नो रिस्पॉन्स, आपने वॉइस कमांड दी नहीं, पेनफुल स्टिमुलाई दिया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा है, तो आपको नंबर देना है कितना
कितना कितना देना है, 1, क्योंकि 0 तो इसके अंदर होता ही नहीं है, इसके अंदर 0 तो होता ही नहीं है, तो 1 नंबर दे दिया। ये तो सारी बातें थी भी किसकी थी, आई के बारे में। किसकी बातें थी, आई के बारे में बातें थी, जो हमने क्या कर लिए सारी आपको बता दी है भी। ये सारा मामला और माजरा देखने को मिलता है आई रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है सर। आई तो बता दिया। अब हमने दूसरी बात की थी मैंने, वर्बल। दूसरा पेशेंट का क्या कर सकते हैं, वर्बल चेक करते हैं, वर्बली रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है पेशेंट, ठीक है। अब बात उसके अंदर मैंने नंबर कितने दिए थे, 5 नंबर दिए थे, ठीक है। इसके अंदर कितने होते हैं, 0, 4 नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्बल रिस्पॉन्स की बात करें, ठीक है। वर्बल रिस्पॉन्स की बात, ये तो था गया आई का। दूसरा करते हैं वर्बल। वर्बल सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। रुको भैया एक बार, रुको रुको। अब क्या करते हैं, व्हाइट ही रख लेते हैं ताकि आपको दिखने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो व्हाइट रखने के लिए ये देखो वर्बल। वर्बल रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे सर, वर्बल। आप गए पेशेंट के पास में, आपने देखा, आप गए पेशेंट, नंबर कितने देने हैं, नंबर हाईएस्ट कितने होते हैं, 5 होते हैं इसके अंदर। आप अब देखो, अब देखो आप पेशेंट के पास में गए, पेशेंट आपसे बातचीत कर रहा है, बढ़िया, फुली टॉकेटिव है, तो आप नंबर कितने दोगे, फुली टॉकेटिव है। क्या है, आप क्या है पेशेंट की आई वर्बली रिस्पॉन्स की बात करें तो फुली टॉकेटिव है, फुली टॉकेटिव है, तो नंबर कितने दे दो सर, नंबर दे दो सर 5। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, नंबर दे दो उसको 5। फुली टॉकेटिव है तो बातचीत कर रहा है, तो नंबर कितने देंगे, 5 देंगे सर, ठीक है। उसके बाद में आप गए पेशेंट के पास, पेशेंट के पास गए आपने रिस्पॉन्स उसका चेक किया, ठीक है। आप गए, एक फुली टॉकेटिव होता है, ठीक है, एक तो होता है फुली टॉकेटिव, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें, 4 नंबर दे दो, फिर आगे, फिर हमें कितना देना है, 3 नंबर, फिर हमें कितना देना है, 2 नंबर, फिर हमें देना है 1 नंबर, ठीक है। अब देखो, अगर आप गए और कंफ्यूज्ड है, वो कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज, आपने पेशेंट का नाम पूछा भी आपका नाम क्या है, तो पेशेंट ने बोला भी मेरा मेरा नाम सतीश कुमार है, इस तरीके से अगर रिस्पॉन्ड करे, अगर वो खुद ही कंफ्यूज्ड है, तो नंबर कितने दे दो, 4, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में इनएप्रोप्रिएट, ठीक है। इनएप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है सर, इनएप्रोप्रिएट का मतलब होता है पूछ कुछ रहे हैं, बता कुछ हो रहा है, पूछ आप खुद का नाम रहे हो, बता किसका रहा है, बाप का रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, इनएप्रोप्रिएट है, ठीक है। इनएप्रोप्रिएट, आपने पूछा आपका नाम भी, मेरा नाम तो सर सनकब ज्यादा, अरे अभी ये क्या होता है भी, मतलब एक नई, उसको कुछ पता ही नहीं, इनएप्रोप्रिएट साउंड, पूछ कुछ रहे हैं, बता कुछ रहा है, ठीक है। तो कितना नंबर दे दो, उसको नंबर दे दो 3 सर। अब आगे देखो, इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव साउंड है, आगे क्या, कॉम्प्रिहेंसिव साउंड का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव साउंड का मतलब क्या हुआ, आपने पूछा आपका नाम क्या है, आपने पूछा आपका नाम क्या है, उसने बोला मेरा नाम सतीश, इस तरीके से, ठीक है भाई, सही रिस्पॉन्ड ही नहीं करा, तो नंबर कितने दे दो आप, 2 दे दो। लास्ट में 1 नंबर किसके लिए देना है, नो रिस्पॉन्स के लिए, ये फिक्स है भाई, ठीक है। नो रिस्पॉन्स के लिए कितने नंबर दे दो सर, 1 नंबर दे दो। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, दोनों चीजें मैंने बता दी है, क्लियर कट बता दी है, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये बहुत काम के नंबर, ठीक है। ये नंबर आपको देने होते हैं, ये आप जीसीएस मतलब चेक करोगे, जैसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। जीसीएस किसके लिए होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस करने के लिए काम में लिया जाता है। अगर देखो, अगर 13 से ऊपर है, 13 से मोर देन 13 है, तो वो पेशेंट क्या है, कॉन्शियस है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर वही पेशेंट क्या है 3 से नीचे है, तो वो किसके अंदर है, कोमा के अंदर है, किसके अंदर है, कोमा के अंदर। 8 है या 8 है तो किसके अंदर है, वो सेमी कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, ठीक है भाई। मतलब आपने पेशेंट देखा, पेशेंट के 13 से ऊपर जीसीएस स्कोर आया तो वो पेशेंट ठीक है, कॉन्शियस है। अब देखो 3 आ रहा है तो वो कोमा के अंदर है, ठीक है। अब देखो सेमी कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, सेमी कॉन्शियस का मतलब होता है बीच का, सेमी। अब देखो कोमा के अंदर, जैसे एक पेशेंट है, पहले उसको क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, फिर वो क्या होगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, फिर वो कंफ्यूज्ड होगा, फिर डेलीरियम होगा, फिर जाके किसके अंदर जाएगा, डेलीरियम के बाद में किसके अंदर जाता है, कोमा के अंदर जाता है। लास्ट स्टेज कोमा होती है। कोमा के अंदर कौन कौन से पेशेंट जा सकते हैं सर, कोमा के अंदर जैसे कोई पेशेंट है जिसके हेड इंजरी हो गई, हेड इंजरी होगी तो वो भी किसके अंदर जा सकता है, कोमा के अंदर। हेड में ट्रॉमा हो गया तो वो कहां जा सकता है, कोमा के अंदर। तीसरी बात, हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है तो किसके अंदर जा सकता है, कोमा के अंदर। हाइपोनेट्रीमिया का पेशेंट है तो किसके अंदर जा सकता है, कोमा के अंदर। ये सारे जो क्या होते हैं, लेवल अगर डाउन हो रहे हैं तो उसके अंदर ये सारी स्थिति होती है जिसके अंदर पेशेंट क्या जा सकता है, कोमा के अंदर जा सकता है।
इट्स ओके, ठीक है। ये सारी बातें हमने कर ली आई की, ये था वर्बल। अब करते हैं मोटार रिस्पॉन्ड। कौन से की बात करेंगे? मोटार रिस्पॉन्ड की बात करेंगे। मोटर रिस्पॉन्ड, मोटार रिस्पॉन्स। मोटार रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा सर? इसके अंदर देखो नंबर ऑफ हाईएस्ट कितने दोगे सर? हम नंबर देंगे 6, उसके बाद में कितने देंगे? 5, उसके बाद में कितने देंगे? 4, उसके बाद में कितने देंगे? 3, उसके बाद में कितने देंगे? 2, उसके बाद में कितने देंगे? 1। मैंने ये सारी बातें इसलिए बताई है क्योंकि जीसीएस एक ऐसी मतलब बहुत अपने आप में एक बहुत क्वेश्चन लेके आने वाली चीज है। जीसीएस पार्ट छोटा है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर बहुत काम आता है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर लेके आता है, 101% क्वेश्चन लेके आता है, ठीक है। अब देखो अगली बात करें तो इसके अंदर ओबे कमांड। ओबे कमांड का मतलब आपने बोला अभी हाथ सीधे करो, पेशेंट सीधे कर रहा है, आपने बोला ऐसे करो, ऐसे कर रहा है, हर चीज राइट लेफ्ट ये सारे मूवमेंट कर रहा है, तो उसके कितने नंबर दे दो? ओबे ले रहा है आपकी कमांड को, तो नंबर दे दो उसको कितने? 6 नंबर दे दो। कितने नंबर दे दो? 6 नंबर। ओबे कमांड है तो नंबर दे दो कितना? 6 नंबर दे दो, ठीक है सर। दे दिए नंबर, आपने कहा और हमने नंबर दे दिए, ठीक है। अब देखो 6 नंबर दे दिया उसको। उसके बाद में मोटार रिस्पॉन्स के अंदर आप देखो लोकलाइज्ड पेन है, यानी लोकल एरिया के अंदर पेन है और आपने वहां पे ऐसे दबाया, जैसे किसी के यहाँ पे लेफ्ट राइट अपर क्वाड्रेंट या लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट कहीं पर भी पेन है, आपने दबाया, वहां पे दबाने के बाद और बाप रे मार दिया, मतलब क्या करा? वो एक तरीके से नाटक शो करा है, तो उसको कितने नंबर दे दो? 5 नंबर लोकलाइज्ड पेन को, ठीक है। यहां तक कितने नंबर दोगे? 5 सर, ठीक है। 4 नंबर कहां पे दोगे? पेन को विड्रॉल कर रहा है, पेन को क्या कर रहा है? विड्रॉल कर रहा है। विड्रॉल का मतलब क्या होता है सर? विड्रॉल का मतलब होता है आपने जहां पर पेन था और वहां पे पेन पे आपने हाथ लगाया, ठीक है, आपने रिस्पॉन्स चेक करने के लिए आपने टच किया, तो वो ऐसे आपके हाथ को दूर कर रहा है, तो इसका मतलब नंबर कितने दे दो? 4 नंबर दे दो, ठीक है सर। ये मोटार रिस्पॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं सारी, ठीक है। अब जो अपना क्वेश्चन था ना, हम उसकी बात करने वाले हैं। किसकी बात करनी है? फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, डीसेरिब्रेट एंड डीकोर्टिकेट पोस्चर की। इट्स ओके सर, ठीक है। डीकोर्टिकेट पोस्चर एक होता है, डीसेरिब्रेट पोस्चर एक होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? 3 वाले को क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे फ्लेक्शन, ठीक है। जो इमेज मैंने दिखाई है, पहला ही क्वेश्चन आपके, ठीक है, जो 2021 नोट सेट के अंदर पूछा गया सवाल है कि फ्लेक्शन के अंदर कितना मतलब कितने नंबर दोगे आप? एक होता है एक्सटेंशन, एक क्या होता है? एक्सटेंशन। एक होता है फ्लेक्शन, एक होता है एक्सटेंशन, एक होता है नो रिस्पॉन्स, ठीक है। अब बताता हूं मैं सारी कहानी इसकी क्या होती है। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन का मतलब दूर, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? दूर, और फ्लेक्शन का मतलब होता है ऐसे। अब आप कोई पेशेंट ऐसे है, तो आप देखो इसके अंदर, ठीक है, आप देखो यहाँ पे कितने नंबर, जैसे ऐसे पेशेंट सो रहा है, तो आपको ऐसे 3 नहीं, यहाँ पे 3 नहीं दिखाई दे रहा, 3 दे रहा है ना, मतलब फ्लेक्शन के अंदर नंबर कितने दे दो? देखो आप ऐसे मतलब इमेजिनरी देखोगे तो यहाँ पर क्या है? 3 बनेगा। फ्लेक्शन एक्सटेंशन के अंदर थोड़ी बनेगा, फ्लेक्शन करोगे तो यहाँ पे 3 बनेगा। ये देखो यहाँ से अगर मैं बनाऊं, जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, ये कोई पेशेंट है, ये कोई भाई साहब है, ठीक है, ये कोई भाई साहब है, ये लेट रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? सो रहे, इनके जो हाथ है ये यहाँ लेके आए, फ्लेक्शन कर रहा है ना, ये यहाँ पे लेके आए, कितने बने बेटा? 3 नंबर। इसको क्या भूलोगे कभी? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, डीसेरिब्रेट, डीकोर्टिकेट हर एक एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको क्या दे, ये देखो ये कितने बन रहे हैं? 3। 3 मतलब सर यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लेक्शन। क्या हो रहा है सर? फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? डीकोर्टिकेट पोस्चर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीकोर्टिकेट पोस्चर भी बोला जाता है। डीकोर्टिकेट, नॉट डीसेरिब्रेट, ठीक है। क्या बोलते हैं? डीकोर्टिकेट। तो सर ये क्या हो गया? फ्लेक्शन, ठीक है। एक्सटेंशन करेगा, एक्सटेंशन को बोलते हैं, एक्सटेंशन मतलब ऐसे हाथ, उसको बोलते हैं डीसेरिब्रेट। डीसेरिब्रेट क्या बोलते हैं? डीसेरिब्रेट। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? डीकोर्टिकेट। क्या बोलेंगे? डीकोर्टिकेट, डीकोर्टिकेट, ठीक है। ये डीकोर्टिकेट, ये क्या है? डीसेरिब्रेट। ये क्या है? डीसेरिब्रेट। डीसेरिब्रेट का मतलब डीसेरिब्रेट, बी मतलब ये देखो बी आ रहा है, बी अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है? डी। डीसेरिब्रेट, बी मतलब बी फॉर बैट, तो बी कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर। तो डीसेरिब्रेट के अंदर कितने नंबर दे दो? 2 नंबर दे दो। और इसके अंदर कितने दे दो? फ्लेक्शन के अंदर क्या आ रहा है? डीकोर्टिकेट है, सी, और यहां पर भी सी, डीकोर्टिकेट है, डीईसी, तो मतलब सी कितने नंबर पर आता है? 3 पे। इसको क्या बोलेंगे? फ्लेक्शन। तो नंबर कितने दे दो? 3। इससे ज्यादा आसान मैं नहीं बना सकता इस चीज को। तो ये सारे नंबर दे दिए आपने भाई, ठीक है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या था।
अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, हम थे यहाँ पे। अब देखो भाई, ये इमेज के अंदर हमें पूछा गया था आइडेंटिफाई द गिवन इमेज इन जीसीएस ग्लासगो कोमा स्कोर विच स्कोर ऑफ द गिवन द डिसेरिब्रेट पोस्चर। ये क्या डिसेरिब्रेट के अंदर पूछा गया, तो डिसेरिब्रेट है, लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए डिकोर्टिकेट, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएंगे, या अपने क्या करते हैं ई ऑप्शन ले लेते हैं। कौन सा ऑप्शन लेते हैं, ई, क्योंकि इनमें से किसी में ये चीज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमें लेना पड़ेगा सर ई ऑप्शन। ई के मतलब ई वाले ऑप्शन के अंदर कितने सर, 2 नंबर, ठीक है। तो यानी इसके अंदर क्या पूछा गया, मैंने बताया था डिकोर्टिकेट नहीं है, दिस इज नॉट डिकोर्टिकेट, दिस इज डिसेरिब्रेट। क्या ये डिसेरिब्रेट, बी आ रहा है तो सीधा नंबर दे दो, कितना 2। तो ऑप्शन में कितना नंबर है 2, तो 5 होगा नहीं होगा सर, 3 होगा नहीं होगा, 1 होगा नहीं होगा, नंबर देने हैं 2। यहां तक बातें समझ में आई। अब देखो ये जो इमेज है, ये देखो एक्सटेंशन कर रहा है, ये जो भाई साहब है ये क्या करें, एक्सटेंशन दूर लेके जा रहे हैं हाथों को। तो यहाँ पे क्या है, इसी को क्या बोलते हैं डिसेरिब्रेट। डिसेरिब्रेट बी आ रहा है तो कितने नंबर दोगे, यहाँ पे नंबर देंगे सर 2। यहाँ पे क्या है डिकोर्टिकेट, यहाँ पे भी सी आ रहा है, यहाँ पर भी सी आ रहा है, नंबर दे दो 3, क्योंकि अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है सी ए बी सी, 3 नंबर पे, तो नंबर दे दो 3। और तीसरा यहां तक की समझना है तो ये देखो, ये हाथ यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये हाथ एक यहां लेके आ रहा है, एक यहां लेके आ रहा है, इसको उल्टा करो तो क्या बन रहा है 3। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये था भी जीसीएस का सवाल, पहला ही सवाल, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अब चलते हैं आगे। आगे हमें